हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है और इसके मीन्स क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण और ये एनालिसिस का अपोजिट होता है। एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण। एनालिसिस क्या करता है, चीज़ों को विस्तृत करता है और सिंथेसिस क्या करता है, सेंटेंसेस को संकुचित कर देता है। आई मीन कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके छोटा कर देना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। और एनालिसिस इसका अपोजिट करता है। तो आज हम लोग देखेंगे किन सेंटेंस को किस में मिला करके सिंथेसिस करना है। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आई मीन आज हम लोगों को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। किस सेंटेंस से? सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके, यानी कंपाउंड सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिला करके बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और क्या होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं आगे मिलेंगे, जिसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है कि नहीं है। रीचिंग स्कूल आई आस्क फॉर परमिशन टू लीव। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो एक ही मुझे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो कि आई है और एक ही मुझे वर्ब दिखाई दे रहा है जो कि आस्क है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा? मुझे तो एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा लेकिन और भी कई वर्ब तो 3 सारे दिखाई दे रहे हैं, है ना। रीचिंग, लीव और वो आस्क, लेकिन सब फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, इसके लिए मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है आस्क ही बस दिया है, ये सब क्यों नहीं दिया है। अब देख लेते क्यों नहीं दिया है, कैसे आस्क पर फाइनाइट वर्ब है, ये दोनों फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो देखिए अगर इसको, अभी तो हमारा ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन अगर इसको हम पास्ट टेंस में करते हैं, हम अभी इसको बस चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? टेंस ही चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी होता है कि मैं स्कूल पहुंचकर क्या करती हूँ, छुट्टी के लिए परमिशन मांगती हूँ। अभी हमारा प्रेजेंट में है। अगर हम इसको पास्ट में कर दें, स्कूल पहुंचकर मैं छुट्टी के लिए परमिशन मांगी, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, स्कूल पहुंचकर तो रीचिंग स्कूल, ठीक। और इसके बाद मांगी, यहाँ मांगती हूँ, तो यहाँ मांगी के लिए क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आस्क्ड हमारा हो गया। और किस लिए? छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे जाने के लिए या फिर छुट्टी के लिए मैंने परमिशन मांगा। तो टू लीव भी तो वैसे ही वैसे पड़ा है, यानी चेंज कौन हुआ, बस आस्क। तो यानी ये सही है कि फाइनाइट वर्ब जो है आस्क बस है इस सेंटेंस में, क्योंकि टेंस को चेंज करने पे बस आस्क बदला और कोई वर्ब नहीं बदला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हमें समझने की ज़रूरत है कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, तब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं जब हमें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पता रहेगा। तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं और ये क्लॉज क्या होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आई मीन इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज मीन्स होता है सबसे पहले वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश होता है। और ये बिल्कुल एक सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड होते हैं। सेंटेंस और क्लॉज में फ़र्क इतना होता है कि एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है। और अगर सेंटेंस होता है तो वो क्लॉज नहीं रह जाता है। ओके, तो देखिए अब एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव, और इसे हम कैसे, मेरा मतलब कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ हमें जोड़ने की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या चीज़ें होंगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, जिसका मतलब होता है समान पदीय संयोजक होता है। तो इसके द्वारा हम लोग 2 सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब कैसे? इसमें हम लोग ये भी जानेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जैसे ये सेंटेंस हमारा, आई रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंची। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है। आई रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंची और जाने के परमिशन मांगी। तो यहाँ हम देखें तो कैसे मुझे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होते हैं। अगर हम देखें एंड के पहले एंड के बाद 2 सेंटेंस मुझे दिख रहे हैं ना, जो कि हमारे क्लॉज हैं। तो आई रीच्ड स्कूल, हम बोले हैं कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है ना। तो ये दोनों हमारे क्या है, क्लॉज हैं, यानी 2 क्लॉज हैं। और ये कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे मुझे पता चला कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। अगर हम एंड को हटा करके इसके पहले फुल स्टॉप लगा देते हैं और यहाँ पे आई जोड़ देते हैं, आई रीच्ड स्कूल फुल स्टॉप, आई आस्क्ड फॉर परमिशन टू लीव, मैं, तो क्या इन दोनों को किसी और सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अगर हम ये कहते हैं मैं जानती हूँ कि,
मैं जानती हूँ कि, तो यहाँ पे इसके आगे आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाँ इसके आगे कोई ना कोई सेंटेंस ज़रूर होगा। लेकिन अगर ये कहती हूँ कि मैं स्कूल पहुँच गई, तो क्या आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं ना उठेगा कि इसके आगे कुछ और भी होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, जिन्हें और किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, एक समान होते हैं। तो फिर अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जिसके मीन्स होता है समानपदीय संयोजक। तो वो क्या होते हैं, यही सारे होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसका एक ट्रिक है फैन वॉयस। फैन वॉयस के द्वारा हम इसे याद कर सकते हैं, जो कि क्या, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, ये सब होते हैं। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो 4 प्रकार का होता है। वो तो यही 4 वो हैं। ये कौन कौन से, क्यूमुलेटिव जिसके मीन्स होता है वृद्धि कारक, एडवर्जेटिव विरोध दिखाने वाला, और अल्टरनेटिव जो वियोजक होता है, और इलेटिव जो परिणाम सूचक होता है। तो ये 4 होते हैं। आज बस हम लोग एक देखेंगे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को देखते हैं, और इसके बाद 3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता क्या है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है वृद्धि कारक संयोजक। तो वृद्धि कारक संयोजक में 2 एक समान वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और इसके कंजंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या कंजंक्शन इसमें यूज किए जाते हैं। इन दोनों क्लॉजेज का सेंस जो होता है सेम होता है। इसका एंड होता है, बोथ डॉट डॉट एंड होता है, दोनों, और कह सकते हैं एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही साथ, और भी होता है। ओके, तो फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ना कि बल्कि भी होता है। तो अब जो है इसे हम देखते हैं कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि द गॉड व्हिसल्ड द ट्रेन स्टार्टेड, यानी गॉड ने सीटी बजाई और ट्रेन स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस में कहीं कोई आपको अल्टरनेटिव दिख रहा है या फिर एडवर्जेटिव दिख रहा, कहने का मतलब कहीं आपको कोई कंडीशन या फिर विरोध दिख रहा है। इस सेंटेंस में कहीं ऐसा तो नहीं ना दिखाया गया है कि यदि आप ये नहीं करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, या फिर कहीं ऐसा कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ऐसा कोई एडवर्जेटिव या फिर अल्टरनेटिव तो नहीं दिखाया गया है। तो ये समान काम को दिखा रहे हैं, जो होने वाले काम है वही दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हैं इसके लिए। हम सभी में से कौन सा कंजंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड, बोथ, एंड। तो ऐसा कहीं सेंस ही नहीं आता, दोनों और भी का कोई सेंस ही नहीं आ रहा, एंड नॉट ओनली का कोई सेंस ही नहीं आ रहा। तो बच्चा कौन सा हमारा, एंड बच्चा। यानी एंड के द्वारा इस सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी इसका कंबाइंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, द गॉड व्हिसल्ड एंड द ट्रेन स्टार्टेड, यानी गॉड ने सीटी बजाई और ट्रेन स्टार्ट हो गया। तो फिर आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही इज़ अ फुल, ही इज़ अ नेव, वह मूर्ख है, ही इज़ अ नेव, वह धूर्त है, यानी वह मूर्ख और धूर्त दोनों है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों है, तो एक तो एंड के द्वारा कुछ सेंटेंस इसमें ऐसे होते हैं जो कई सारे कंजंक्शन का यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे कि इसमें इस सेंटेंस को कितने सारे कंजंक्शन का यूज करके बनाया गया, एंड का भी, बोथ डॉट डॉट एंड का, एज वेल एज का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके बनाया गया है। तो देखिए कैसे कि वह दोनों है, तो दोनों, वह मूर्ख है और नेव भी है, तो एंड लगा करके, और वो दोनों है, ही इज़ बोथ अ फुल एंड अ नेव, और बोथ के साथ हमेशा कंजंक्शन एंड आता है। फिर इसके बाद वह क्या है, फुल भी है साथ ही साथ, फुल है साथ ही साथ क्या है, नेव भी है। तो यानी ही इज़ अ फुल एज वेल एज अ नेव। फिर इसके बाद हम देखें कि वह क्या है, ना कि वह मूर्ख है बल्कि एक नेव भी है। तो ना कि वह फुल है बल्कि एक नेव भी है। तो यहाँ पे ही इज़ नॉट ओनली अ फुल बट ऑल्सो अ नेव। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम कई सारे कंजंक्शन का यूज करके बना सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए सेंटेंसेस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।